बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलित तय्यबीन अत्ताहिरीन अजमहीन। प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबको चैनल यसरब की वाली में खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। आपसे एक और दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं इसी तरह सदका जारिया के तौर पर आपको दीन इस्लाम की जो अहम शख्सियात हैं, बल्कि दीन इस्लाम की तो सारी शख्सियात जो इस्लाम की गुजरी हैं वो बहुत ही अहम है, मगर कुछ का तहारुफ मैं आपके सामने रोज़ किसी न किसी नबी पैगंबर का या किसी सहाबा का, सहाबियात का या किसी का भी कोई किस्सा आपके सामने बयान करती हूँ। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सदका जारिया के तौर पे है कि ताकि मेरे मरने के बाद भी मेरे ये जो दीन इस्लाम का जो मैंने एक इस्लाम की जो एक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक भेजने का जो मेरे एक नाकिस इल्म के मुताबिक जितनी मेरे पास उसके बारे में एक क्या उसे कहते हैं एक मवाद है वो मैं आपके सामने रोज़ पेश करती हूँ। आज मैं आपको बीबी शहरबानो सलामुल्लाह अलैह के बारे में उनका एक रूहानी तहारुफ़ करवाती हूँ। बीबी शहरबानो तारीख़ इस्लाम की एक नहायत पाकीज़ा और अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत है। आप न सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबदीन की वालदा माजदा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा थीं, बल्कि आपकी शख्सियत इस्लामी तारीख़ और उम्मत मुसलमा के दिल में एक ख़ास मकाम रखती है। बीबी शहरबानो ईरान के आखिरी सासानी बादशाह यज़दगर्द सोम की शहज़ादी थी। आपका ताल्लुक़ नहायत इज़्ज़त और वक़ार वाले घराने से था। इस्लामी फतूहात के ज़माने में जब ईरान फ़तह हुआ तो कुछ रवायात के मुताबिक आप मदीना मुनव्वरा आईं, जहाँ आपको इज़्ज़त और एहतराम के साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया गया। आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अक़द में दिया गया था। इस्लाम कबूल करना, अगर उसके बारे में बात की जाए तो बीबी शहरबानो सलामुल्लाह अलैह ने जब अहले बैत के घराने में कदम रखा तो इस्लाम की रोशनी को दिल से कबूल किया। आपके ईमान, इबादत और पाकीज़गी का ये आलम था कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और अहले बैत की खिदमत में गुजारी। आपकी शख्सियत में एक शहज़ादी का वक़ार और एक मोमना की आजिज़ी यकजा थी। आपका निकाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नहायत सादगी और तकद्दुस के साथ हुआ। ये निकाह सिर्फ दो अजीम ख़ानदानों का मिलाप नहीं था, बल्कि ये इस्लाम की आफाकी हकीकत की अलामत था कि दीन की बुनियाद नसब या नस्ल पर नहीं बल्कि तकवा पर है। बीबी शहरबानो की ज़ौजियत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, शफ़क़त और दीनी माहौल ने आपको मज़ीद रूहानी बुलंद की। बीबी शहरबानो की गोद को अल्लाह ताला ने वो शहादत बख्शी कि आप इमाम सज्जाद हज़रत ज़ैनुल आबदीन की वालदा माजदा बनी। इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम ने अपने सब्र, इबादत और दुआ से अहले बैत की तालीमात को आगे पहुँचाया और ये बीबी शहरबानो की तरबियत और दुआओं का असर था। बीबी शहरबानो की इबादत और उनकी ज़ैद व तकवा का अगर ज़िक्र किया जाए तो तारीख़ में मिलता है कि आप नहायत इबादत गुज़ार और परहेज़गार ख़ातून थी। आपका ज़्यादातर वक्त ज़िक्र इलाही में गुज़रता और कुरान की तिलावत में गुज़रता था। दुनियावी शाही ज़िंदगी छोड़कर आपकी ज़िंदगी सादगी और तकवा के दरमियान थी, यानी आपने ज़्यादा सादगी और तकवा की राह अख्तियार की थी। ये अहले बैत के घराने की वो रविश थी जो आपने अपने किरदार से आगे बढ़ाई। प्यारी बहनों और भाइयों, मोहतरम सामीन, बात रवायात के मुताबिक बीबी शहरबानो की वफ़ात मदीना मुनव्वरा में हुई, जबकि कुछ शिया रवायात के मुताबिक आप ईरान वापस लौटी और वहाँ एक पहाड़ के करीब आपका विसाल हुआ, जहाँ आज भी बीबी शहरबानो के मज़ार के नाम से एक मकाम मशहूर है। चाहे आपका आखिरी आरामगाह मदीना हो या ईरान, आपकी याद आज भी मोमिनीन के दिलों में ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगी। बीबी शहरबानो की ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि असल इज़्ज़त और शर्फ अल्लाह की बंदगी और दीन इस्लाम से वाबस्तगी में है। आपकी कुर्बानी, ईमान और अहले बैत की मोहब्बत आज भी ख़वातीन इस्लाम के लिए मशअले राह है। एक शहज़ादी होते हुए भी आपने दुनियावी जाह चशम को छोड़कर दीन की खिदमत को तरजीह दी। प्यारी बहनों और भाइयों और मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला हमें शहरबानो सलामुल्लाह अलैह के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत और अहले बैत की वलायत हमारे दिलों में हमेशा कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारी बहनों और भाइयों, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि मेरी ज़बान में इतनी ज़्यादा फसाहत और बलागत नहीं है, मेरी आवाज़ इतनी साफ़ नहीं है, इतनी मुझे नहीं पता आपके पास किस तरह मेरी आवाज़ जाती होगी।
نہ میرے پاس اس قسم کی کوئی سہولیات ہیں، لیکن پھر بھی میرا مقصد اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کو اسلام کے جو تھوڑے بہت واقعات، جو تھوڑے بہت اسلام کے بارے میں جو میرا علم ہے وہ میں آپ تک پہنچاتی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر قبول کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔